नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में बात करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर के जो 15 महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज है और उनके रूल्स जो कॉमन एरर है उनके बारे में पहले आपको टेस्ट देना है और फिर आपको नियम सीखना है। साथियों देखो, इंग्लिश ग्रामर के जो मुख्य 3 पिलर जो है वो पहला देखो हम बात करें नाउन एंड क्वांटिफायर्स, संज्ञा और मात्रा बताने वाले जो शब्द है उनके बारे में, टेंस और कंडीशनल जो सेंटेंस है उनके बारे में, प्रीपोजिशन और वर्ब्स के बारे में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं नाउन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साथियों, पहला क्वेश्चन है ए ग्रेटर ब्लैंक ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम। दो आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको साथियों राइट आंसर बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देयर आर ब्लैंक ड्रेसेज इन दी शॉप। ऑप्शन ए लेस, ऑप्शन बी फ्यूअर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूअर। थर्ड क्वेश्चन है द पुलिस ब्लैंक कमिंग। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर। देखो साथियों, इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं। जो रूल्स क्या कह रहा है कि अमाउंट का जो प्रयोग है अनकाउंटेबल चीजों के लिए होता है, नंबर का जो प्रयोग है काउंटेबल चीजों जिन्हें अपन गिन सकते। ठीक है साथियों, यानी कि अमाउंट जो होती है वो अनकाउंटेबल जो नाउन है जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनके लिए, और नंबर का जो प्रयोग है वो काउंटेबल चीजों के लिए। नेक्स्ट जो है लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल जैसे पानी है, चीनी है, और फ्यूअर जो डिटरमिनर से जो है उनका प्रयोग जो है हम काउंटेबल चीजें जिनमें ड्रेसेज है, लोग है इत्यादि चीजों के लिए अपन यूज करते हैं। पुलिस ब्लैंक कमिंग इज और आर में से देखो एग्रीगेट नाउन है जो संपूर्ण ग्रुप को जो है डिनोट कर रहा है, इसीलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है साथियों। नेक्स्ट जो है टेंस और कंडीशनल जो सेंटेंस है उन पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन साथियों आपको बताना है। ऑप्शन ए, इफ आई ब्लैंक लंदन आई विल मीट यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड वाक्य में विल आ रखा है तो पहले फर्स्ट वाक्य में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी विजिट। आई डिड नॉट ब्लैंक हिम यस्टरडे, तो क्या आएगा साथियों? आपको कुछ सेकंड्स दिए जाते हैं तो इसका साथियों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि यह डिड आ रखा है साथियों। वी वेंट 5 मिनट्स ब्लैंक दे रखा है, बिफोर एगो जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर आएगा या एगो आएगा? साथियों इसका राइट आंसर एगो हो जाएगा। अब देखो साथियों इसका एक्सप्लेनेशन जो है, नियम क्या कह रहा है कि इफ व्हेन या एज सून एज के बाद में फ्यूचर टेंस की घटनाओं के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। सेकंड जो अपने पढ़ा था डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना कि सेकंड फॉर्म। अगला जो नियम रूल क्या कह रहा है कि जब किसी स्पेसिफिक फास्ट टाइम जैसे 5 मिनट्स यहाँ पर जो जिक्र हो रखा है तो हमेशा उनके साथ बिफोर का यूज नहीं होगा, एगो का यूज होगा। अगला जो पार्ट्स है जिनमें प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। शी इज मैरिड एन इंजीनियर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपको कुछ सेकंड्स दिए जाते हैं तो इसका राइट आंसर बताएं साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट जो है वो दिया ऑल द इज इट वॉज रेनिंग, ब्लैंक दे रहेगा वेंट टू द मार्केट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका देखो ऑल द आ रखा है तो बट नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर वी ओनली वी ही आएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा सी इज सीनियर ब्लैंक मी, देन नहीं आएगा क्योंकि सीनियर फिक्स्ड के साथ जूनियर है, सीनियर इनके साथ टू ही आता है साथियों। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। मैरिड शब्द के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। हिंदी में अगर हम बात करें के साथ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में विद बोलना गलत है। ऑल दो उसमें देगा एक ही वाक्य में ऑल दो यानी कि हालांकि, बट
का प्रयोग साथ साथ नहीं होगा साथियों। देखो साथियों, सीनियर, जूनियर और सुपीरियर जैसे शब्द है वो तुलना के लिए यूज होते हैं, उनके साथ में हमेशा टू लगेगा, ना कि देन लगेगा। नेक्स्ट जो है प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। देखो 10वां क्वेश्चन है एवरी। इसमें देखो आपको यूज करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि सिंगुलर वर्ब्स आएगी या प्लूरल वर्ब्स आएगी। तो एवरी जो आ रखा है उसके साथ कौन सी आएगी? देखो सब्जेक्ट है, एवरी है, तो एवरी के साथ स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स नहीं आएगा, इज आ जाएगा। ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट जो है द डॉग लॉस्ट ब्लैंक बोन, जेंडर अननोन है, तो आपको क्या करना है? इसका राइट आंसर इट्स आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अननोन है, अगर नॉन होता तो ही सी आ जाता। नेक्स्ट जो है वो मैथमेटिक्स ब्लैंक हिज फेवरेट सब्जेक्ट। तो साथियों आप थोड़ा विचार करके इसका आंसर करो। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इच। तो चलते हैं इनका जो एक्सप्लेनेशन जो है उनकी तरफ। एवरी ब्लैंक इंटेलिजेंट, तो इसमें इज क्यों आ रखा है? देखो एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, क्योंकि एवरी के बाद में हमेशा एक वचन संज्ञा और एक वचन क्रिया आती है। उसके बाद में जानवरों के लिए जब तक उनका जेंडर निश्चित नहीं हो इट्स का प्रयोग करना है, हिज या हर का नहीं यूज करना है। उसके बाद में ICS पर खत्म होने वाले जैसे सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, सिविक्स है ना, और मैथमेटिक्स है, उनमें हमेशा दिखने में वो प्लूरल दिखते हैं लेकिन असल में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं साथियों। नेक्स्ट जो है वर्ब यूजेज एंड वोकैबुलरी। आई नो ब्लैंक दे रखा एक कार, टू ड्राइव होगा या फिर हाउ टू ड्राइव होगा। साथियों आपको कुछ सेकंड से दिए जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ टू ड्राइव। मैं जानता हूं कि कार को कैसे चलाया जाता है। सी इज लिसनिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूजिक आएगा या ट्यू म्यूजिक आएगा ना। तो इसका राइट आंसर टू नेक्स्ट वाला भी हिम आ जाएगा, लेट और हिम आ जाएगा, ही नहीं आएगा साथियों। नेक्स्ट जो है देखो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पुनः देख लेते हैं। नो वर्ब के बाद में सीधा जो इन्फिनेटिव है टू वर्ब नहीं आता है, क्योंकि इसके बाद में हाउ, वेन और वेयर का प्रयोग जो है अनिवार्य था। नो वाले वाक्यों में विशेष ध्यान रखना है, जो क्रिया आती है नो। लिसन एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, किसी वस्तु चीज को सुनने के संदर्भ में उसके बाद में टू प्रेपोजिशन लगना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर ट्यू म्यूजिक आया। लेट के बाद में प्रोनाउन हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे मी है, अस है, हिम है ना, आर और देम, ना कि सब्जेक्टिव रूप में। देखो साथियों ग्रामर जिसमें जो ट्रिकी सब्जेक्ट्स है, यानी कि सबसे उलझाने वाले शब्द आता है, जैसे दिखने में प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, और जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल है। जैसे साथियों इसमें दे रखा है पुलिस वर्ड दे रखा आर आएगा, ए नंबर ऑफ तो आर आएगा, ऑल शब्द दिया हुआ तो हैव आएगा। इसी तरह मैथमेटिक्स, फिजिक्स है, और ये जो बाकी वर्ड्स आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन विशेष चीजें सबसे नीचे दे रखी, दे नंबर ऑफ सिंगुलर होता है लेकिन ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है, ये विशेष ध्यान रखना। देखो फोकस करना है कि काम करने वालों को डूअर बोलते हैं, ठीक है ना साथियों। थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्शन, तो यहाँ पर डूअर कौन है? थॉमसन है। इसी प्रकार पैसिव वॉइस में क्या होगा कि काम या जिस पर एक्शन हुआ है, टारगेट है, उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे इलेक्टोरल वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, तो महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें? इलेक्टोरल है ना, उसमें अपन को विशेष ध्यान रखना है।
मास्टर क्लास थी साथियों, ये कंप्लीट 15 जो नियम से हमने पढ़े हैं। तो साथियों अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन करते समय हमेशा प्रीपोजिशन का विशेष ध्यान रखना है, और सिंगुलर और प्लूरल जो उनके एक्सेप्शन अपन को याद रखने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो टेंस और कंडीशनल्स के जो फॉर्मेट्स है उनको रोजाना बोलने की अपन को प्रैक्टिस से करनी है साथियों। तो साथियों अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर करना। सबसे पहले तो साथियों ये काम करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, और अपने अगर कोई प्रॉब्लम हो साथियों किसी भी क्वेश्चन कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।